नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनिंदवरनेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयन भूषणुदयं जीवसप्परुवणं ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनि राज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल की कक्षा में जो जीव समास का वर्णन हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ हम आगे बढ़े थे और उसमें यह देखा था कि जो जीव समास है वह जीव समास एक दो तीन आदि भेदों को लेकर हम यदि उसमें भेद करते जाएंगे तो वह जीव समास 19 भेद तक जाता है। और वहां से आगे जो है 19 भेदों के आगे हम क्या करेंगे, उसमें पर्याप्त, अपर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त, ऐसे तीन भेद यदि उसमें हम लगाएंगे तो वह जो है 57 प्रकार से वह जीव समास हो जाता है। इसमें हमने ये पढ़ा था कि स्थान, योनि और शरीर की अवगाहना और कुलों के भेद, इन चार अधिकारों द्वारा संपूर्ण जीव समासों का क्रम से निरूपण करना चाहिए। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, ऐसे 19 स्थान जो है। योनि जीवों की उत्पत्ति का स्थान, जो योनियों के भेद हमने पढ़े थे सचित्ता आदि। शरीर की अवगाहना मतलब शरीर के छोटे बड़े भेद की अपेक्षा और शरीर के कारणभूत पुद्गल अर्थात कुल। फिर हमने आगे पढ़ा था सामान्य से जीव का एक ही भेद है, तरस और स्थावर की अपेक्षा दो भेद, एकेंद्रिय विकलेंद्र और सकलेंद्र की अपेक्षा तीन भेद। फिर पंचेंद्रिय के दो भेद करने पर एकेंद्रिय विकलेंद्रिय संगी असंगी इस तरह चार भेद। पांच इंद्रियों की अपेक्षा पांच भेद, षटकाय की अपेक्षा छह भेद, पांच स्थावरों में त्रस के विकल और सकल मिलाने पर सात भेद, तथा विकल असंगी संगी मिलाने पर आठ भेद, तथा द्विइंद्रिय तीन इंद्रिय चतुर्इंद्रिय तथा पंचेंद्रिय मिलाने पर नौ भेद, और द्विइंद्रिय तीन इंद्रिय चतुर्इंद्रिय असंगी संगी मिलाने पर 10 भेद होते हैं। वो 10 भेद कैसे होते हैं तो यह स्क्रीन पर ही देखिए, यह पीडीएफ भी आपके पास आई हुई है। तो इस तरह से ये 10 भेद होते हैं। इसी के आगे हमने ये पढ़ा था कि आगे और भेद कैसे होते हैं। तो जो पांच स्थावरों में सूक्ष्म और बादर के भेद से 10 भेद, और एक त्रस का मिलाए तो 11, फिर पांच स्थावरों के सूक्ष्म बादर के 10, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय इस प्रकार 12, फिर वो 10 भेदों में विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय संगी और पंचेंद्रिय असंगी मिलाने पर 13, फिर 10 भेद, 10 भेद कैसे, पांच स्थावरों के जो पांच भेद और बादर सूक्ष्म पकड़कर, और फिर दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय सकल इंद्रिय जो मिलाए उसमें तो ये 14 भेद होते हैं। 15 इसी 10 में दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पंचेंद्रिय संज्ञ और पंचेंद्रिय असंज्ञ मिलाने पर 15 भेद। और 16 जो है पृथ्वी और तेज वायु नित्य निगोद इतर निगोद इनके बादर और सूक्ष्म की अपेक्षा 6 युगल, और प्रत्येक वनस्पति विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय संज्ञ और पंचेंद्रिय असंज्ञ की अपेक्षा 16 भेद। 17 भेद जो थे वो 13 एक इंद्रिय के, दो तीन चार इंद्रिय और सकल इंद्रिय के मिलाकर 17 भेद। फिर 18 भेद किए थे, 13 जो है एक इंद्रिय, ये ऊपर के 16वें भेद में जो 13 प्रकार के एक इंद्रिय गिनकर दिए हैं। और इसके बाद दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय संगी और असंगी मिलाकर ऐसे 18 भेद होते हैं। फिर 19वें भेद की तरफ हम चले थे, जो
पृथ्वी, अप, तेज, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद के बादर सूक्ष्म की अपेक्षा 6 युगल और प्रत्येक का प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित अपेक्षा 1 युगल मिलाकर 7 युगलों के तरस के उक्त 5 भेद मिलाने पर जीव समास के 19 भेद होते हैं। इस प्रकार 1 से लेकर 19 तक तो जो जीव समास के भेद गिनाए हैं, इनका 1, 2, 3, 7 गुना करने पर क्रम से 19, 38, 57 और अवान्तर भेद जीव समास के होते हैं। इस प्रकार से ये जो है हमने पढ़ा था, ये 77 गाथा कल हो गई थी, बराबर। 77 गाथा कल हुई थी, 78वीं गाथा आज हमको पढ़ना है। सामन्य नति पंती पढ़मा विद्या अपुन्नगे इदरे पज्जते लद्दी अप जते पढ़मा हवे पंती। 78 नंबर की गाथा हम पढ़ रहे हैं और इसमें जो जीव के भेद है वह जीव के भेदों को और अच्छी तरह से बता रहे। सामान्येन तिपंती, सामान्य न मतलब सामान्य से, ती पंक्ति मतलब 3 पंक्तियों में, पढ़मा विद्या अपुन्नगे इदरे, पढ़मा मतलब पहली, विद्या मतलब दूसरी, अपुन्नगे अपूर्ण के, इतर अस्मिन अपूर्ण के, इदरे मतलब इससे उल्ट, पज्जते लद्दी अपज्जते पढ़मा हवे पंक्ति, पर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त और पढ़मा तो हवे पंक्ति, इनकी ये पंक्ति होती है। तो सामान्य से 3 पंक्तियां, प्रथमा, द्वितीय और अपूर्ण के इतर उल्टी, पर्याप्त लब्ध पर्याप्त में प्रथमा भवेत पंक्ति, इसमें पहली पंक्ति होती है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं जो ऊपर 19 प्रकार के भेदों में उसकी 3 पंक्ति करनी है। उक्त 19 भेदों की 3 पंक्ति हमें करनी है। उसमें प्रथम पंक्ति में सामान्य की अपेक्षा से है, दूसरी पंक्ति जो है विद्या अपुन्नगे इधरे, मतलब जो दूसरी पंक्ति है अपुन्नगे अपर्याप्त इधरे मतलब उससे उल्टा पर्याप्त की अपेक्षा से है, और पज्जते लद्दी, तो जो तीसरी पंक्ति है वह पर्याप्त निवृत्त पर्याप्त लब्धि पर्याप्त की अपेक्षा हवे पंक्ति पंक्तियां होती है। मतलब देखिए इनकी पंक्तियां कैसे करनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है सामान्य स्थान जीव के हमने लिए है, ये जीव समास का स्थान, इसके बाद जो 3 पंक्तियां बोल रहे ये सामान्य स्थान, फिर ये उसके अगली की पंक्तियां पर्याप्त और अपर्याप्त की, और जो पूर्ण स्थान है ये अपूर्ण स्थान मतलब दूसरी पंक्ति, अपूर्ण स्थान मतलब दूसरी पंक्ति, और पूर्ण स्थान मतलब तीसरी पंक्ति, पर्याप्त निवृत्त पर्याप्त और अपर्याप्त, ठीक है ना, पर्याप्तक निवृत्ति अपर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक की अपेक्षा तीसरी पंक्ति। मतलब यदि एक सामान्य जीव हम लेंगे तो सामान्य जीव के पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा से 2 भेद हो गए दूसरी पंक्ति में, और तीसरे इसमें क्या हो जाएंगे, उससे तिगने हो जाएंगे, सामान्य के पर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त और लब्धि पर्याप्त। ऐसे जब 2 भेद हमने लिए थे तरस और स्थावर, उसमें भी पर्याप्त और अपर्याप्त तक लगा देंगे तो 2 के 4 हो जाएंगे, और उसी 2 में पर्याप्तक निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त लेंगे तो उस 2 के 6 भेद हो जाएंगे। फिर 3 भेद हमने ले लिए, एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय, ठीक है ना, एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय लिखा है 3 भेद। उन तीनों भेदों को दूसरी पंक्ति में हमने क्या बांटा, पर्याप्त अपर्याप्त, और फिर जो पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त और लब्धि पर्याप्त तीसरी पंक्ति में जो उसको रखेंगे तो उसी 3 के जो है 9 भेद हो जाएंगे, क्योंकि वो 3 जीव 9 भागों में बढ़ जाएंगे, पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक। 4 भेद जहां पर लेंगे पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा वो 8 हो जाएंगे, और पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक की अपेक्षा वही जो भेद है वो 12 हो जाएंगे। फिर जो है 5 स्थान जहां पर हमने जीव के लिए है, 5 स्थान कैसे लिए थे,
एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और फिर जो पंचेंद्रिय है उसके दो भेद हमने किए। तो इस तरह से जो उसमें पर्याप्तक और अपर्याप्तक की अपेक्षा उन पांचों को दो भागों में बांटा तो 5 दूने 10 हो जाएंगे, और उन्हीं को पर्याप्तक, निवृत्ति पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक ऐसे तीन भागों में बांटा तो 5 दिए 15 हो जाएंगे। 6 कायिक जीव हमने लिए, 5 जो है वो स्थावर और एक त्रस्कायिक, तो उनको पर्याप्तक अपर्याप्तक में बांटा तो 12 भेद, और ऐसे 3 स्थानों में बांटा तो 18। ऐसे हम करते चले गए 19 तक। तो ये यहाँ पर जो है 7 लिया, यहाँ के दुगने 14 हो जाएंगे और यहाँ 21 हो जाएंगे। ऐसे 19 तक हम जाएंगे तो 19 का पहली पंक्ति में 19 आएंगे, दूसरी पंक्ति में 38 भेद हो जाएंगे और तीसरी पंक्ति में 57 भेद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो जीव को इन समासों के माध्यम से भी जानते हैं, 19 जीव समास, 38 जीव समास और 57 जीव समास। तो 19 भेद कल हमने लगाए, बहुत लोगों ने व्हाट्सएप भी किया, बहुत अच्छे से आपने 19 भेद लगाकर बनाकर भेजे हैं। आप आपके डायरी में भी नोट करके लिख रखिएगा। जीव समास का 1 भेद, जीव समास के 2 भेद, जीव समास के 3 भेद। तो जहां 1 भेद होगा सामान्य से जीव, 2 भेद होंगे त्रस्थावर, 3 भेद होंगे तो वहां पर हम लेंगे जो एकेंद्रिय, और यहाँ पर 3 भेद में एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय, ऐसे 3 भेद। तो ऐसे 19 भेद तक करने हैं। फिर उनको हम 19 भेदों को दो भागों में बांटेंगे, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। तो वही 19 भेद जो है वो 38 प्रकार से लिखे जाएंगे। तो 19 भेदों को दो भागों में बांटेंगे तो, और उन्हीं 19 भेदों को हम बांटेंगे जो पूर्ण स्थान में, मतलब पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक, ऐसे 3 भागों में बांटेंगे तो वही जो 19 भेद है वह 57 प्रकार से बढ़ जाएंगे। अब बहुत लोगों के मन में प्रश्न आएगा, पर्याप्तक क्या है, निवृत्त पर्याप्तक क्या है और लब्ध पर्याप्तक क्या है। ये देखिए, जो कक्षा में पढ़ रहे हैं, मतलब तत्वार सूत्र और सर्वार सिद्धि वगैरह क्रम से तो आप सभी उसमें पढ़ रहे हो, तो ये शब्द हमने पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं, याद भी है। देखिएगा, स्वरूप पर्याप्त किसे कहते हैं, जिनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है। पर्याप्तियां आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां है। इन 6 पर्याप्तियों में शरीर पर्याप्ति जिनकी पूर्ण हो गई है वो पर्याप्तक। अब निवृत्त पर्याप्तक, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पूर्व की अवस्था, मतलब पूर्ण कर रहे हैं, पूर्ण ये कर रहे हैं लेकिन अभी पूर्ण की नहीं है, लेकिन नियम से पूर्ण हो जाएगी, ये निवृत्त पर्याप्तक अवस्था। और लब्ध पर्याप्तक अवस्था, जिनकी एक भी पर्याप्त पूर्ण होने से पहले ही मरण हो जावे, जिनकी एक भी पर्याप्ति जो है वो पूर्ण नहीं होगी, ये कहलाएगी अपर्याप्त अवस्था। ठीक है ना। तो पर्याप्त, जिनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई, निवृत्त पर्याप्तक अर्थात जिनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने की पूर्व अवस्था, अर्थात पर्याप्तियां पूर्ण होना प्रारंभ हुआ है लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। और लब्ध पर्याप्तक, जिनकी अभी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है और नियम से होगी भी नहीं, उनका बीच में ही मरण हो जाएगा, वो लब्ध पर्याप्तक कहेंगे। तो पर्याप्तक के 2 भेद लेंगे हम, पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त, और जो अपर्याप्त है वो लब्ध पर्याप्त। इस तरह से इन तीनों को हम बांट लेंगे। ठीक है। 79 गाथा देखिए, इगि वन्नम इगि विगले, असन्नि सन्नि गय जल थल खगानम, गब्ब भवे समुच्छे, दुतिगम भोगा थल खेचरे दो दो। क्या कह रहे हैं, देखिए, गाथा नंबर 79 आपके स्क्रीन पर है। अब इसके माध्यम से हमको क्या समझाया जा रहा है। 79 गाथा देखो, इगिवन्नम, इगिवन्नम मतलब 51, इगिवन्नम 51, इगि विगले एक, विकले एक, विकले एक का विकले, असन्नी अर्थात असंगी, सन्नी अर्थात संगी। ठीक है ना, सन्निग अर्थात संगिक,
फिर आगे क्या ले रहे देखो, गय जल थल खगानम, गत जल, फिर थल और खगानम पक्षी, खगानम, गब्ब भवे गर्भ भवे समुच्छे, गर्भज और सम्मूर्छन, द्वि दुतिगम, दुतिगम मतलब दो और तीन, भोग स्थल, भोग थले, भोग थल, खेचरे दौ दौ, खेचरे दो दो। अब यहाँ पर ये शब्दशः जो अर्थ है इसको हमने इस तरह से यहाँ पर क्या कर लिया, उसको अलग अलग कर लिया। देखिए क्या कह रहे हैं गाथा के माध्यम से, इगिवन्नम इगि विगले असन्नी सन्नी गय जल थल खगानम गब्ब भवे समुच्छे दु तीगम भोग थल खेचरे दो दो। अब यहाँ पर कह रहे हैं इगिवन्नम, इगिवन्नम मतलब एकेंद्रिय एवं विकलेंद्रिय संबंधी इगिवन्नम 51 भेद हुए। उन तिर्यंच गतियों में, तिर्यंच गतियों में एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय, जो अभी हमने 19 भेद लगाए थे ना, तो उसमें खाली एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय, इनसे संबंधित यदि भेद हम ले, पंचेंद्रिय को छोड़े, तो इगिवन्नम 51 भेद होते हैं। इगी विकले, इगी विकले अर्थात वो जो एकेंद्रिय है, और विगले मतलब विकलेंद्रिय है। तो इगी मतलब एकेंद्रिय, विगले मतलब विकलेंद्रिय। तो एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय से संबंधित इगिवन्नम 51 भेद हुए। ठीक है, इस तरह से ये पहली पंक्ति का जो, और पहली पंक्ति में आधी पंक्ति का, इगी एकेंद्रिय का, विगले मतलब विकलेंद्रिय से संबंधित तिर्यंच गति में इगिवन्नम 51 भेद हो गए। फिर कह रहे हैं असन्नी सन्नी गय जल थल खगानम। अब यहाँ पर बता रहे हैं ये जो है असन्नी सन्नी अर्थात असैनी और संग, सैनी मतलब संगी, तो असंगी और संगी। फिर गय जल थल खगानम, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो तिर्यंच के भेद ले रहे हैं, उन तिर्यंचों के भेदों में जो गय जल और थल मतलब नभचर, जलचर और थलचर, ऐसे जो तिर्यंच है, उन तिर्यंचों में गब्भ भवे समुच्छे, गर्भज और सम्मूर्छन। तो सबसे पहले गर्भज सम्मूर्छन हमने लिया, गब्भ भवे गर्भज सम्मूर्छन में जलचर, थलचर और नभचर, इसमें भी सैनी असैनी, इस तरह से भेद लगा लिए। फिर समूर्छन जो तिर्यंच है, समूर्छन तिर्यंच में भी जो है हमने यहाँ पर वही भेद वापस लगा लिए। तो समूर्छन तिर्यंचों में पहले तो ये जो गर्भस्थ तिर्यंच हो गए, उन गर्भस्थ तिर्यंचों में पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक होंगे। तो ये जो भेद किए, तो उनमें 6 में से 2 भागों में उनको बांटा, पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्तक। और जो समूर्छन तिर्यंच है, समूर्छिम तिर्यंच में लब्ध पर्याप्तक भी उसमें जुड़ जाता है। तो गब्भ में दु, जो गब्भ भवे दु और समूर्छे तिगम, तो गर्भज में 2 भेद लगाने हैं, पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक। और तिगम मतलब जो समूर्छन तिर्यंच होगा, उसमें 3 भेद लगाने हैं, उसमें लब्ध पर्याप्तक भी जोड़ देना है। इस प्रकार से उनके कितने भेद हो जाएंगे, 18। इस तरह पंचेंद्रिय कर्म भूमि तिर्यंचों के 30 भेद होते हैं। भोग भूमिया थलचर एवं नवचर तिर्यंचों के पर्याप्तक एवं निवृत्त पर्याप्तक अपेक्षा 4 भेद होते हैं। भोग थल, भोग भूमि में जो थलचर और नभचर, खेचरे नभचर, इन तिर्यंचों की अपेक्षा दो दो पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक, ऐसे हमने उसमें भेद लगा लिए। इस प्रकार तिर्यंच गति संबंधी कुल 85 भेद होते हैं। भोग भूमि में जलचर, समूर्छन तथा असंगी जीव नहीं होते हैं। अब ये गाथा का अर्थ निकालने में हो सकता है कि अभी थोड़ा सा कठिन लग रहा हो।
अब ये जो गाथा है, इस गाथा को हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। इस गाथा में सिर्फ इतना बता रहे हैं, जो एकेंद्रीय और विकलेंद्रिय जीव है उनसे संबंधित 51 भेद हुए। उसमें जो कर्म भूमि या तिर्यंच के भेद हम लेंगे तो वो 30 प्रकार से होंगे। तो कर्म भूमि या तिर्यंच में वो जो भेद है, उनमें जलचर, थरचर और नभचर को हम बांटेंगे। तो उसमें सैन्य और असैन्य के भेद के, और फिर पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा से 12 भेद हो जाएंगे। ठीक है ना। जलचर थलचर नभचर 3 हो गए। तो 3 के हमने 2 भेद किए, सैन्य और असैन्य, तो 3 दूनी कितने हो गए, 6। फिर उन 6 को पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक में बांटा, तो 6 दूनी कितने हो गए, 12। अब समूर्छन तिर्यंच भी जलचर थलचर नभचर, समूर्छन भी, अब इनको भी हमने पहले 2 भागों में बांटा, सैनी असैनी। ठीक है ना। और फिर इनको, जो ये 6 भेद हो गए सैनी असैनी के, उसको 3 भागों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि समूर्छन जो है वो लब्ध पर्याप्त, जो पर्याप्तियां ग्रहण करना प्रारंभ तो करते हैं लेकिन नियम से उनकी पूर्ण नहीं होती है। तो इस प्रकार से समूर्छन तिर्यंचों के 3 भागों में बांटने पर उसके 18 भेद हो गए। तो गर्भज और समूर्छन में 12 और 18 ऐसे भेद मिला दिए, तो उसके हमने कितने भेद कर लिए, 30 भेद। फिर जो भोग भूमिया जीव है, भोग भूमिया तिर्यंचों में थलचर और नभचर होते, वहां जलचर जीव नहीं होते हैं। तो भोग भूमि में थलचर और नभचर, उनको हमने पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक में बांटा, वहां लब्ध पर्याप्तक भी नहीं होते हैं। तो उनके 4 भेद हो गए। तो ये ऊपर के 50 जो भेद लिए, 51 भेद लिए, 51 के बाद जो है ये 30 भेद लिए, 81, और ये 4 भेद लिए भोग भूमि की अपेक्षा। तो इस प्रकार तिर्यंच गति संबंधी कुल 85 भेद हो गए। तो भोग भूमि में जलचर, समूर्चर और असंगी जीव नहीं होते हैं। तो ये जो 30 भेद होते हैं कर्म भूमि के, वो किस तरह से होंगे, भोग भूमि के जो भेद होंगे 4, वो किस तरह से होंगे, और 51 जो भेद होंगे एक केंद्रीय और विकल इंद्रिय की अपेक्षा से, वो कैसे होंगे, वो एक बार चार्ट के माध्यम से हम नीचे समझेंगे। उससे पहले जो 80 गाथा है, वो 80 गाथा भी कर लेंगे। फिर ये देखिए, चार्ट के माध्यम से यहाँ पर सब कुछ तिर्यंच के भेद जो है वो हमारे सामने होंगे। ठीक है। 80वीं गाथा एक बार देख लीजिए। अजब मलेच्छ मनुए तिदु भोग कुभोग भूमि जे दो दो सुर निरये दो दो दी सुर निरये दो दो दी जीव समासाहु अड़ नउदी जीव समासाहु अड़ नउदी। अब ये देखिए, ये जो जीव समास के भेद पहले 1 से लेकर 19 तक किए, फिर उन 19 को 3 भागों में हमने बांटा, तो 57 भेद हो गए। 2 भागों में बांटा तो 38 भेद हो गए। अब फिर ऊपर मात्र तिर्यंचों के भेद किए तो 85 भेद हो गए। अब यहाँ पर जो मनुष्य है, उन मनुष्यों के भेद बता रहे हैं। आजव मलेच्छ मनुए, आजव मतलब आर्यखंड, और म्लेच्छ मतलब म्लेच्छ खंड के, मनुए मतलब मनुष्य। तो आज अर्थात आर्य खंड के मनुष्य में तिदु 3 प्रकार होते हैं। मतलब आर्य खंड के मनुष्य 3 प्रकार में बांटे जाएंगे। 3 प्रकार कौन से, तो 3 प्रकार की बात जहां पर आएंगी, पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक। और जो 2 प्रकार में बांटे जाएंगे, वो बांटे जाएंगे पर्याप्तक और जो है निवृत्त पर्याप्तक में, वहां लब्ध पर्याप्तक नहीं होगा। तो ती मतलब होता है 3 प्रकार में बांटे गए आर्यखंड। तो आर्यखंड के मनुष्य 3 प्रकार में बांटे गए, पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक, ऐसे 3 प्रकार के मनुष्य। और म्लेच्छ, म्लेच्छ खंड के जो मनुष्य है वो 2 भागों में बांटे जाएंगे।
तो म्लेच्छ खंड में दो भागों में बांटेंगे तो उसमें लब्ध पर्याप्तक नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से भोग कुभोग भूमिजे दो दो, इस प्रकार भोग और कुभोग भूमि में जो है दो दो, उसमें दो दो ही भेद होते हैं। जो म्लेच्छ खंड में भेद है ना, पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक, उसी तरह भोग भूमि और कुभोग भूमि में भी दो दो ही भेद होते हैं। कौन कौन से? वो पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक। सुर निरय, सुर मतलब देव, निरय मतलब नरक। तो देव और नारकियों में भी दो दो, मतलब उनमें भी दो दो ही भेद होते हैं, अर्थात पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक। जीव समासाहु अड़ नवोदी, इस प्रकार से जीव समास होते हैं। अड़ मतलब 8, नवदी मतलब 9, मतलब 98, 98। इस प्रकार ये जीव समास के 98 भेद हो गए। अब ये देखिए जीव समास के 98 भेद जो है वो कैसे हो गए। तो एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय। तो एकेंद्रिय के भेद कर लिए 42, विकल इंद्रिय के भेद कर लिए 9 और सकल इंद्रिय के भेद कर लिए 47। ठीक है। अब उसमें सकल इंद्रिय जो है वो 47 प्रकार के, वो देखिए पहले त्रियंच 34 प्रकार के, मनुष्य 9 प्रकार के, देव 2 प्रकार के और नारकी 2 प्रकार के। ये सकल इंद्रिय के भेद, इसको और अलग से नीचे बता रहे देखो। अब एकेंद्रिय की जो 42 भेद है, वो एकेंद्रिय के 42 भेद कैसे होते हैं। एकेंद्रिय के जो 42 भेद यहाँ पर किए, वो किए जो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक में नित्य निगोद, इतर निगोद, इन 6 को बादल और सूक्ष्म में बांट दिया। तो इनके भेद हो गए 12। और इन 12 को फिर प्लस कर लिया प्रतिष्ठित वनस्पति और अप्रतिष्ठित वनस्पति। ये बादल सूक्ष्म इसमें भेद नहीं होंगे, ठीक है ना, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, क्योंकि ये बादल ही होंगी। तो ये दो, तो ऊपर के 6 पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, नित्य निगोद और इतर निगोद, ठीक है ना, वनस्पति में नित्य निगोद और इतर निगोद। तो ये 6 दूनी 12, प्रतिष्ठित मतलब सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित ऐसे दो, तो 12 और 2 कितने हो गए? 14। और इन 14 भेदों को पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक में बांट लिया। तो कितने हो जाएंगे? 14 दिए 42 भेद जो है वो एक केंद्रीय के। तो एक केंद्रीय के कितने भेद हो गए? 42। फिर कर्म भूमि जो है, कर्म भूमि जो तिर्यंच है, उन तिर्यंचों की अपेक्षा से यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। ये देखिए कर्मभूमि तिर्यंच के 30 भेद, तो गर्भज के 12 भेद, समूर्छन के 18 भेद। तो जलचर, थलचर और नभचर, और उसमें जो है तो सैनी असैनी। फिर समूर्छन के 18 भेद, जलचर, थलचर, नभचर और उसमें सैनी असैनी। तो उसमें गर्भज में दो भागों में बांटा था, पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक 12। और यहाँ पर जो बांटा था पर्याप्तक समूर्छन में, पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक में 18। भोग भूमि तिर्यंच के 4 भेद, भोग भूमि में सिर्फ गर्भज है, समूर्चन नहीं है। उसमें थलचर है और नभचर है, जलचर नहीं है। तो थलचर, सैनी, पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक, नभचर, सैनी, पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक। भोग भूमि में जलचर, समूर्चन, असंज्ञ और अपर्याप्त जीव नहीं होते हैं। मनुष्य के 9 भेद किए, कर्म भूमि के 5। उसमें आर्य जो खंड है उसमें गर्भज, पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक, आर्य और समूर्छन, लब्ध अपर्याप्तक। आर्य खंड में जो समूर्छन मनुष्य होंगे वो लब्ध अपर्याप्तक होंगे। म्लेच्छ खंड में मात्र 2 ही भेद होते हैं, पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक। भोग भूमि में 2 भेद होते हैं, पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक। कुभोग भूमि में भी 2 भेद होते हैं, पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक। तो यहाँ पर कर्म भूमि में जो मनुष्य के जो 9 भेद किए, उसमें कर्म भूमि के जो 5 भेद किए, तो उसमें आर्य खंड 2 भागों में बांटा जाएगा, आर्य खंड गर्भज और आर्य खंड समूर्छन। तो उसमें आर्य खंड का जो गर्भज है वो तीनों भेद होंगे, पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक, 2 भेद, पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक। और आर्य खंड का जो समूर्छन होगा वो होगा लब्ध अपर्याप्तक, मतलब आर्य खंड के मनुष्य पर्याप्तक भी है, निवृत्त पर्याप्तक भी है और लब्ध अपर्याप्तक है समूर्छन मनुष्य की अपेक्षा। मतलब जो
शरीर के मैले भाग में समूर्छन मनुष्य जो पैदा होते हैं उस अपेक्षा से वो लब्ध पर्याप्तक होते हैं। वो कभी भी अपनी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं करते हैं, जन्म लेते हैं, पर्याप्तियां पूर्ण होने के पहले उनका मरण हो जाता है, वो समूर्छन मनुष्य कहलाते हैं। म्लेच्छ खंड में दो ही भेद होंगे, पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक। भोग भूमि में भी दो ही भेद होंगे, पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक। कुभोग भूमि में भी दो ही भेद होंगे, पर्याप्तक निवृत्त पर्याप्तक। फिर देव गति और नरक गति में भी दो ही भेद होंगे मनुष्यों के, पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक। मनुष्य में मनुष्य और स्त्री दोनों भी एक ही मनुष्य गति में ही पकड़े जाएंगे, वो मतलब वो मनुष्य में आ जाएंगे। फिर देव में भी पर्याप्तक निवृत्त पर्याप्तक और नारके में भी पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक। इस प्रकार जो है मनुष्य के भेद यहाँ पर तिर्यंचों के भेद यहाँ पर किए हुए हैं। और भी नीचे चार्ट आ रहे हैं। 81वीं गाथा देखिए, यहाँ पर योनि के अपेक्षा से वर्णन किया है। संखावतय जोनी कुमुन्नये वंशपत्त जोनीय तथय संखावत्ते नियमादु विवज्जते गभ्भो। अब देखो, इस गाथा के माध्यम से योनि के जो स्थान होते हैं उन योनियों के स्थान की अपेक्षा से जीव समाज को हमें बांटना है। तो पहले तो संखावत्तय, संखावत्तय मतलब शंखावर्त जोनी योनि। फिर दूसरी की कुमुन्न, कुमुन्नत, कुमुन्न है ना, तो कुमुन्नत योनि। और तीसरा की है वंशपत्त, वंशपत्त मतलब वंशपत्र योनि। तो शंखावर्त योनि, कुर्मोन्नत योनि, वंशपत्र योनि। इस तरह तथ्य, इस तरह ये जो तीन प्रकार की योनियां हैं, तो स्त्री में, स्त्री के शरीर में संभवित आकार रूप योनि तीन प्रकार की बताई है। पहली शंखावर्त योनि, कुर्मोन्नत योनि और वंशपत्र योनि। तथ्य शंखावत्ते, वहां पर जो शंखावर्त योनि है उसमें जो शंखावर्त योनि जो है नियमादु विवज्जते गभ्भो। तो शंखावर्त योनि में नियम से विवज्जतो, विवज्जते विवर्जित हो जाता है गभ्भो गर्भ। अर्थात शंखावर्त योनि में कभी भी गर्भ ठहरता ही नहीं है। वहां पर जो गर्भ होता है वह गर्भ नष्ट हो जाता है, रहता नहीं है। और कदाचित रहे तो वह नष्ट हो जाता है। तो पहले तो योनि के तीन भेद के, शंखावर्त योनि, कुर्मोन्नत योनि, वंशपत्र योनि। और फिर ये बता रहे हैं कि जो शंखावर्त योनि है उस शंखावर्त योनि में नियम से जो गर्भ है वो ठहरता नहीं है, और बाय चांस ठहरा तो वह जो है नष्ट हो जाता है, वो उसमें रहता नहीं है। अब यहाँ पर शंखावर्त, कुर्मोन्नत और वंशपत्र, इस प्रकार जो शरीर हमारा होता है वह शरीर औदारिक आदि नो कर्म और गणारूप पुद्गलों से सहित बनता है। तो वह जहां पर जन्म लेता है या वह शरीर जहां पर बनता है उस शरीर के उत्पत्ति का जो स्थान है उसको योनि कहा, और उस योनि को तीन भागों में बांटा। तो योनि किसे कहा? जीव के उपजने का स्थान वह योनि है। मिश्र रूप होकर औदारिक आदि नो कर्म वर्गाना रूप पुद्गलों से सहित बनता है जीव, जिसमें वह योनि है। योनि, योनि अर्थात आकृति, उत्पत्ति स्थान की आकृति के आधार पर भेद, और गुण उत्पत्ति स्थान के स्पर्शादि गुण के आधार पर भेद। इस तरह से ये योनि को अभी जानकारी दे रहे हैं, ताकि हम अभी जो पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक, बादर और सूक्ष्म इस तरह से बांट रहे हैं, अभी योनि के माध्यम से भी हमको बांटना है। अब देखिए, कुमुन्नय जोनिये, कुमुन्नय जोनिये तिथयरादुविह चक्रवठ्य
रामावियजायन्ते शेषाये शेष गजनोदू। अब क्या बता रहे हैं, वो जो योनियां हैं उन योनियों में जन्म किस किस का होता है। तो कुमुन्नय जोनिये, अर्थात कुर्मोन्नत जो योनि है उस योनि में तीर्थयरा, तीर्थंकरों का, दुविह चक्कव, दुविह चक्कव मतलब चक्रवर्ती के दो भेद होते हैं, दुविह दो प्रकार के, एक कहलाते हैं सकल चक्रवर्ती और एक कहलाते हैं अर्ध चक्रवर्ती। ठीक है ना। तो दुविय चक्रवठीय और भी, और भी रामावीय जायन्ते, रामावीय जायन्ते, रामावीय मतलब यहाँ पर नारायण प्रतिनारायण, जो राम का ये लिए थे, तो जो है वो नारायण प्रतिनारायण बलभद्र आदि जो है वो सब इसमें कुमुन्नत जो योनि होती है उन योनि में जन्म लेते हैं। अब विय अर्थात अन्य कोई भी इसमें जन्म नहीं लेता, इसमें इतने ही जीव जन्म लेते हैं, बाकी कोई भी इसमें जन्म नहीं ले सकता। मतलब कुर्मोन्नत योनि में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण प्रतिनारायण और बलभद्र इतने ही जीव जन्म लेते हैं। फिर शेषाए शेष गजनो दु, शेषाए जो बाकी शेष बचे हैं इनको छोड़कर वे सब कहां पर जन्म लेंगे, वो सब जन्म लेंगे वंशपत्र योनि में। ठीक है ना। तो वंशपत्र योनि में अवशेष जो जन है, शेषक जन, शेषक मतलब शेष बचे हुए, जन मतलब जन लोग, वो कहां पर जन्म लेंगे, वंशपत्र में। क्यों, क्योंकि पहले ही स्पष्ट कर दिया, शंखावर्त योनि में गर्भ जो जन्म है वो नियम से विवर्जित है, गर्भ रहता नहीं। तो बाकी बची दो योनियां कौन कौन सी, कुर्मोन्नत योनि और वंशपत्र योनि। उसमें कुर्मोन्नत योनि में बता रहे हैं तीर्थंकर, चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, नारायण और प्रतिनारायण बलभद्र आदि का जन्म होता है। बाकी शेषाए शेषग जनोदु, बाकी जो भी शेष बचे हैं वह जो शेष योनि बची है उस योनि में जन्म लेते, मतलब वंशपत्र योनि में। क्योंकि शंखावर्त योनि में गर्भ नियम से विवर्जित है, गर्भ रहता ही नहीं है। कुर्मोन्नत योनि में तीर्थंकर, सकल चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, नारायण प्रतिनारायण व बलभद्र उपजते हैं। और वंशपत्र योनि में अवशेष जन जो है वह वो जन्म लेते हैं, तीर्थंकर उसमें जन्म नहीं लेते हैं। फिर 83वीं गाथा में क्या कह रहे, 83 में, जम्मम खलु समुच्छना गभुव वादाउदुहोदित जोनी सच्चित शीत सौंड सच्चित सिद्ध संवोड सेदर मिस्साय पतेयम। अब यहाँ पर योनि के भेद बताए, योनि के बाद जो जन्म होता है वह जन्म के भेद बता रहे हैं, जो विषय तत्वार सूत्र का है, सर्वार सिद्धि का है, यह हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी ले रहे हैं। जब इसको जीव समासों में बांटा जाएगा तो और उसको समझेंगे। अब बता रहे हैं जम्मम खलु, जो जन्म होता है यह समुच्छन, समूर्छन, गभ अर्थात गर्भ और उवादादु होदी, यह जो जन्म है वो तीन प्रकार से होता है, सम्मूर्छन, गर्भज और उवादा अर्थात उपपाद। तज्जोनी, तथा वह जो जन्म होता है वह जन्म की जो योनियां हैं वह योनियां किस प्रकार से होती है, सचित्त सीद संवुद, सचित्त सीद संवुद, सचित्त मतलब सचित्त योनि, फिर सीध मतलब शीत योनि और संवुद मतलब संवृत्त योनि। इधर
इधर मतलब इनसे उल्टी। कौन कौन सी? सचित्त की उल्टी अचित्त, सीध की उल्टी उष्ण और संवृत्त के उल्टी विपरीत विवृत्त। इसके बाद मिस्साय और मिश्र भी, मतलब सचित्ताचित्त, शीत उष्ण और संवृत्त विवृत। तो इस प्रकार से जो 9 गुण योनिया पत्ते हम यहाँ पर 9 गुण योनि का वर्णन जो है वो बता रहे हैं। तो इसमें से जो यथासंभव प्रत्येक योनि को सम्मूर्छनादि का जन्म के साथ लगा लेना ही चाहिए। प्रत्येक योनि जो है सम्मूर्छन के साथ होती ही है। अब बता रहे हैं जन्म 3 प्रकार का होता है, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उत्पाद जन्म। उसमें जो योनि है वो सचित्त, शीत और संवृत्त, इससे विपरीत अचित्त, उष्ण और विवृत, और मिश्र सचित्ताचित्त, शीत उष्ण और संवृत्त विवृत। इस प्रकार तीनों ही जन्म की आधारभूत 9 जो है गुण योनि है। इनमें से सम्मूर्छन जो जन्म है वह भी इसमें जन्म के साथ लगा लेना चाहिए। अब कह रहे हैं गर्भ जन्म क्या है? माता पिता के रजवीर्य से उत्पत्ति। उपपाद जन्म संपुट शैया जो है उष्ट्रादि मुखाकार योनि में अंतर्मुहूर्त काल में ही जीव का उत्पन्न होना। सम्मूर्छन सब ओर से परमाणु ग्रहण कर शरीर की रचना होना। अब फिर वही तत्वार सूत्र का विषय आगे दे रहे हैं। पोतजरायुज अंडज, पोतजरायुज अंडज, जीवानं गब्भदेव निरयाणम् उवादशेषाणम् समुच्छनयं तु निदिष्ठम्। ये विषय हमने पढ़ा हुआ है। पोतज, जरायुज और अंडज जीवानम जीवों का गब्भम गर्भ जन्म होता है। ठीक है। फिर पोतज, जरायुज और अंडज इन 3 प्रकार के जो जन्म हो रहे हैं इनका गर्भ जन्म होता है। देव निर्यानम देव और नारकियों का जो जन्म होता है वह उवाद अर्थात उपपाद जन्म होता है। और शेषानम जो शेष होते हैं उनका सम्मुच्छनयम सम्मूर्छन जन्म निर्दिष्टम निर्दिष्ट किया है। ठीक है। क्या कह रहे हैं देखिए, जिसके शरीर के ऊपर कोई आवरण नहीं है, जिसके अवयव संपूर्ण है और जो योनि से निकलते ही चलना आदि की सामर्थ्य से संयुक्त है, वह जीव पोतज जन्म कहलाता है। पोतज। ठीक है ना। फिर अगला बता रहे हैं। हाँ, अगला क्या बता रहे हैं? दूसरी कक्षा जल्दी शुरू कर रहे शायद आज उधर। हाँ, क्या बता रहे हैं? पोत जन्म। पोत जन्म क्या है? जिसके शरीर के ऊपर कोई आवरण नहीं है, जिसके अवयव संपूर्ण है और योनि से निकलते ही चलना आदि की सामर्थ्य से संयुक्त है, वह जीव पोत जन्म कहलाता है। पोत। फिर कहा है जरायुज। प्राणी के शरीर के ऊपर जाल समान आवरण मांस लहू जिसमें विस्तार रूप से पाया जाता है वो जरायुज। और शुक्र लहू में नख के समान कठिन आवरण सहित गोल आकार का धारक वह अंड, उसमें जन्मने वाला जीव अंडज। तो पोत, जरायुज और अंडज जीवों का गर्भ रूप ही जन्म का भेद जानना। पोत, जरायुज और अंडज। पोत पोतज नहीं, पोत, जरायुज और अंडज इन जीवों का जन्म गर्भ रूप ही है। देव नारियाणाम देव निर्याणाम, निर्याण मतलब नारकियों का, देव और नारकियों का उवाद उपपाद जन्म है। और ऊपर जो जीव कहे हैं शेषानम, उन सभी जीवों के बाकी जो शेष समस्त जीव बचे हैं उनका समुच्छयनम सम्मूर्छन जन्म का भेद ही निर्दिष्टम निर्दिष्ट किया है। ठीक है। तो गर्भ जन्म के 3 प्रकार पोत, जरायुज और अंडज, इसको हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है। ठीक है। और सम्मूर्छन जो है बाकी जीवों का होगा एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय, तिर्यंच, लब्धि, अपर्याप्त, मनुष्य। ठीक है ना।
पंचेंद्रिय तिर्यंच का समूर्छन जन्म कैसे? तो ये जो महामत्स्य है उसमें महामत्स्य आदि के अपेक्षा से उनका भी होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, उसको आप एक बार खाली रिवीजन करेंगे तो भी वो चीजें समझ में आ जाएगी। उवा, अगली कक्षा क्यों शुरू कर रहे इतनी जल्दी वो? हाँ, उवादेया चित्तम गभ्भे मिस्सम तु होदि समुच्छे सच्चित्तम अचित्तम मिस्सम च यहूदि जोनिहु। उवादे उपपाद जन्म में अचित्तम अचित्त योनि होती है। जिनका उपपाद जन्म होता है वहां पर योनि जो है वो अचित्त होती है। गभ्भे मिस्समतु, और गर्भ जन्म में मिश्र योनि होती है। समुच्छे सचित्तम अचित्तम मिस्सम च होदि जोनि हो, और जिनका समूर्छन जन्म होता है उनकी सचित्त भी है, अचित्त भी है, और मिश्र तीनों की भी तरह की योनि होती है। उत्पाद जन्म वालों के नियम से अचित्त, गर्भ जन्म वाले की जो है वो मिश्र होती है, सचित्ता चित्त, और समूर्छन जन्म वाले की सचित्त भी है कहीं पर, अचित्त भी है कहीं पर, और मिश्र भी है कहीं पर। इस प्रकार से जो गुण योनि है सचित्त अचित्त सचित्ता चित्त शीत शीतोष्ण संवृत विवृत और संवृत्ता विवृत, सचित्त आदि योनिया सचित्त चेतन के साथ जो रहे वे सचित्त है, अर्थात जीव सहित योनि जैसे आलू गाजर आदि। अचित्त चेतन रहित योनि जैसे गेहूं के बीज आदि। और सचित्ताचित्त चेतन और पुद्गल सहित उत्पत्ति स्थान जैसे माता का गर्भ। बचपन में हमको एक प्रश्न होता था कि जैसे अंडे से जन्म जीव का होता है वैसे गेहूं का भी होता है, गेहूं से भी जीव निकलता है, फिर गेहूं खाने में क्यों पाप नहीं लगता है? बार बार मन में प्रश्न ये आता था। लेकिन जब जैसे 10वीं के आगे सांगानेर गए पढ़ने के लिए तब पता चला जो गेहूं है वह अचित्त है और जो अंडा है वो सचित्त है। और अंडे में ऑलरेडी जीव आकर बैठा हुआ है, वो अंदर अभी तैयार हो रहा है बस। और गेहूं में जीव अभी आया नहीं है। वो जो गेहूं है वो अचित्त योनि है, चेतन रहित योनि है। इस तरह से सचित्ता चित्त चेतन और पुद्गल सहित उत्पत्ति स्थान जैसे माता का गर्भ। शीत योनिया जिन पुद्गलों में शीत स्पर्श प्रकट है। उष्ण जिन पुद्गलों में उष्ण स्पर्श प्रकट है। और शीतोष्ण शीत और उष्ण ऐसे उभयरूप पुद्गल स्कंध। संवृत्त आदि योनिया संवृत्त अर्थात जो पुद्गल स्कंद देखने में नहीं आते, जिनका आकार गुप्त है। विवृत जो पुद्गल स्कंद प्रकट आकार लिए देखने में आता है। और संवृत्त विवृत कुछ प्रकट और कुछ अप्रगट पुद्गल स्कंद। तो उपपाद जन्म वाले की योनि देखो सचित्त नहीं होती है, सचित्ता चित्त नहीं अचित्त होती है। गर्भ वालों की जो है सचित्त भी नहीं होगी, अचित्त भी नहीं होगी, सचित्ता चित्त होगी। और समूर्चन जन्म की तीनों प्रकार की योनियां हैं जो है तो होती है। अब कह रहे हैं उववादे सुदिसूनम उववादे सिदुसु सीदुसनम से सिदुसनमिस्सयं होदी उववादे नखेयुस उववादे नखेसुय समूढ़ वियले समूढ़ वियलेसु विवलम तू। उवादे उपपाद जन्म वाले की सीद उष्णम शीत और उष्ण दो प्रकार की योनि होती है। उपपाद जन्म जिनका होता है वो शीत और उष्ण दोनों प्रकार की योनि उनकी होती है। से जो शेष बचे हैं, शेष कौन बचे उपपाद जन्म के अलावा? जो गर्भज और समूर्छन जन्म लेने वाले जीव के शीत उष्णम मिश्रयम अर्थात शीत उष्ण और मिश्र तीनों प्रकार की योनियां होती है। उवादे जो उपपाद जन्म वाले जो जीव है तथा जो एकेनेसु अर्थात जो एकेंद्रिय जीव है उनकी संवृत्त संवुद मतलब संवृत्त योनि होती है। विवलेसु अर्थात विकल इंद्रियों की
विवलम तु अर्थात विवृत्त जो है वो होती है, विवृत्त विकल इंद्रिय जीवों की विवृत्त योनि होती है और एकेंद्रिय जीवों की संवृत्त योनि होती है, और उपपात जन्म वालों को भी संवृत्त जन्म योनि ही होती है। तो जन्म के प्रकारों में शीत आदि योनियां, उपपात जन्म वालों की शीत भी है, उष्ण भी है और शीतोष्ण नहीं है। गर्भज वालों की तीनों है, शीत भी है, उष्ण है, शीतोष्ण भी है, समूर्छनों के भी तीनों है। ठीक है ना।